बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल आरिफ है और आज मैं उड़ान एआई टैकाथॉन 1.0 के लिए अपनी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हमने उड़ान एआई टैकाथॉन 1.0 के लिए जो थीम यूज़ की है, जो थीम फॉलो की है वो है एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये थी कि फ़ेज़ 1 ऑनलाइन वर्क के अंदर हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की फ़ोरकास्टिंग करनी थी कि नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 7 डेज़ में या नेक्स्ट 6 मंथ्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो सकती है, और सोलर और विंड एनर्जी की इंटीग्रेशन के ऑप्टिमाइज़र बनाने हैं। देन द लास्ट टास्क इज़ फॉर एआई बनाना है फॉर कार्बन ट्रैकिंग। कार्बन को ट्रैक करने के लिए एआई के थ्रू कार्बन को ट्रैक करना है कि कार्बन की कितनी इमिशन है और कार्बन को हम कितना अवॉइड कर सकते हैं किस-किस तरीके से। इसके लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें 10% आरएमएसई जो है वो 10% से नीचे रखना है, जिसको हमने बिल्कुल फ़ॉलो अप किया। तो बिल्कुल वक़्त ज़ाया ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने यूआई की जानिब, जो हमने इस थीमेटिक के लिए बनाया है। बेसिकली हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है पाकिस्तान एनर्जी एंड क्लाइमेट इनसाइट्स फीसल ईयर फॉर 2023 एंड 24, और इसी के डेटा की मदद से हमने नेक्स्ट फीसल ईयर 2024 टू 25 की फोरकास्टिंग भी की है। हमारे प्रोजेक्ट की सबसे पहली जो फीचर है वो ये है कि हम यहाँ से, आप अगर फीसल ईयर की किसी भी फीसल ईयर का आप डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म का, चाहे वो आवरली हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो मंथली हो, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसकी फ़ोरकास्टिंग करके देगा सेम फॉर्मेट के अंदर। और साथ में हमने यहाँ इमिशन फैक्टर, डिफरेंट इमिशन फैक्टर्स की यहाँ पे चॉइसेस दी हुई हैं। लेट्स सपोज़ 0.45 केजी कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर के फैक्टर से अगर हम फोरकास्टिंग करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले ऑप्शन खुलता है अपलोड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। लेट्स सपोज़ हमारे पास डेली डिमांड के लिए जो है एक फ़ाइल मौजूद है, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान की टू थाउ फीसद ईयर 2023-24 की एक फ़ाइल मौजूद है, जिसमें हमारे पास आवरली डिमांड, बेसिकली मैंने नेपरा की जो एप्लीकेशन है, नेपरा की जो रिपोर्ट है, उसमें से मैंने पाकिस्तान का आवरली डिमांड जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाई, और उसके बाद पाइथन के थ्रू मैंने उस आवरली डिमांड को कन्वर्ट कर दिया डेली डिमांड के अंदर, जो कि कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगा ग्रुप में एज़ अ फ़ोल्डर, वो आप उसमें देख सकते हैं। बेसिकली जब हम यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करवाते हैं और डेली पर क्लिक करके इसको सेव करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर इसको बैकएंड पर थ्रू पाइथन एआई लर्निंग के थ्रू, इसमें हमने प्रॉफिट मॉडल का इस्तेमाल किया है। प्रॉफिट मॉडल के थ्रू हमें एक ज ज चार्ट जनरेट करके देगा, और साथ में हमें ये ऑप्शन देगा कि हम यहाँ से जो फ़ोरकास्ट की हुई एनर्जी है उसकी सीएसवी को डाउनलोड कर सकें। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि सीएसवी फ़ाइल हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ अगर आप देखें तो इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसमें आरएमएसई परसेंटेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.83% जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आरएमएसई जितना कम हो उतना अच्छा होता है। सिमिलरली आप इसी से फोरकास्टिंग के थ्रू आप इसमें अगर आप मंथली पीक डिमांड का डेटा देते हैं किसी भी फीसद ईयर का, और मंथली पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थ्रू पाइथन लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग एंड द मॉडल इज़ प्रॉफिट फोरकास्टिंग मॉडल, उसके थ्रू जो है आपको मंथली फोरकास्टिंग भी करके देता है। इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें आवरली फीचर भी ऐड किया जा सकता है, और इट्स नॉट अ बिग साइंस फॉर अस, क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर, जिसमें हमने बेसिकली एनर्जी डिमांड और रिन्यूएबल शेयर्स की इंटीग्रेशन करवाई है, और ये देखा है कि जब पाकिस्तान में फीसद ईयर 2023-24 में जो एनर्जी डिमांड थी, उसके साथ-साथ वहाँ पर रिन्यूएबल का कितना शेयर था। रिन्यूएबल से याद रहे, हमने सिर्फ विंड और सोलर को फोकस किया है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द उड़ान एआई टैकाथॉन 1.0। और बाद में इसके अंदर हम हाइड्रो पावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ जो डेटा यूज़ किया है वो सोलर प्लस विंड का डेटा यूज़ किया है। लेट्स सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट how in the fiscal year 2023 and 24, how much energy demand was, and how much was the share of renewable energies। तो इसमें हमें बेसिकली 3 फाइल्स अपलोड करनी होंगी, जिसमें नंबर 1 इज़ कि हमारे पास पाकिस्तान का जो डेली डेटा है वो कितना है, डेली डिमांड थी वो कितनी थी, मंथली डिमांड कितनी थी मंथली, और साथ में हमने जो नासा की वेबसाइट के थ्रू पाकिस्तान की डेली रिन्यूएबल एनर्जी को फेच करवाया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की डेली डेली एनर्जी का कितना शेयर रहा,
उसको जब हम सेव कराते हैं तो ये हमारा मॉडल जो है इसको प्रोसेस करता है। इसको प्रोसेस करने में विदिन फ्यू सेकंड्स 5 टू 6 सेकंड्स 7 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं, जिसके बाद एक ऑप्शन आता है फाइल अपलोड सक्सेसफुली। जैसे आप इस पे ओके पे बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ग्राफ्स बने हुए आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये डेली पे क्लिक हुआ हुआ है, अभी एनर्जी डिमांड एंड रिन्यूएबल्स है। इसमें आपको नज़र आ रहा है ब्लू लाइन जो है वो टोटल डिमांड की है, ग्रीन लाइन जो है वो रिन्यूएबल्स की है, जिसकी वजह से नेट डिमांड हमारा ये ब्लैक डॉट हो जाते हैं। अगर हम डिमांड और तो ये हमारे जो बेसिकली ये जो फीचर आ रहा है हमारे पास ये नेट डिमांड का है, जो कि रिन्यूएबल के माइनस होने के बाद है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ग्राफ इसी डेटा से बन के सामने आ रहा है कि डेली एनर्जी के ट्रेंड्स क्या रहा है, कितनी एनर्जी हमने यूज़ करनी पड़ी और उसमें रिन्यूएबल का कितना शेयर रहा। और इसी के साथ आप इसी चीज़ को मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वही डेटा मंथली में शो करेगा, मंथ वाइज़ शो करेगा और साथ-साथ ऊपर कार्ड्स भी यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो गए हैं कि स्पेशल ईयर 2023-24 में हमने टोटल जो डिमांड हमारी रही, वो रही 177.1 टेरावाट पर आवर 1 टेरावाट आवर और जो पीक एनर्जी की जो हम डे की एनर्जी रही वो रही 701,324.9 मेगावाट आवर, जो कि सबसे हमारी पीक एनर्जी रही और ये जो है तकरीबन 30 अगस्त गालिबन जो है हमारे पास ये 30th ऑफ अगस्त को हमें ये जो है वो पीक डिमांड मिली थी इस या इसके आसपास। बहरहाल रिन्यूएबल शेयर जो रहा हमारा फिसल ईयर 2020-24 में वो 4.9% रहा और इसकी मदद से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में तकरीबन 3.9 मिलियन टन्स को अवॉइड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपने रिन्यूएबल शेयर को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवॉइडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमने नीचे सिम्युलेटर के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, जो मैं भी आगे आपको जाके दिखाऊँगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन तकरीबन 5.11% रिडक्शन हमने की है, तकरीबन 5% कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन होने से हमने बचाया है इतने रिन्यूएबल शेयर से। अगर हम रिन्यूएबल का शेयर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कम हो जाएगी। सिमिलरली रिन्यूएबल ऑप्टिमाइज़र एक्यूरेसी जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ किया है, इसकी एक्यूरेसी थ्रू पाइथन कोड अल्हम्दुलिल्लाह 95.0% आई है। अगर हम बात करें नीचे अपने फीचर्स की, तो इसमें हमने एक स्टैटिक कोड के थ्रू यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो मिक्स एनर्जी है उसको यहाँ पे दिखाया है, जिसको बाद में लाइव डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। सिमिलरली टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो अवॉइडेड की है हमने इस फीसल ईयर 2023-24 के लिए, उसमें जो है वो 3.9 मिलियन टन्स अल्हम्दुलिल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे अवॉइड कर पाए हैं। सिमिलरली ये एक बार ग्राफ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अवॉइडेशन बताई गई है बाय मंथ, के हर महीने में हमने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड किया है। ये आता है लास्ट में सबसे अहम फीचर कि अगर 2023 और 24 में हमारे पास रिन्यूएबल शेयर 4.9% रहा था और उस वक़्त हमारे पास बेस लाइन जो थी वो सोलर की कैपेसिटी थी, लेट्स सपोज़ 5 गीगावाट और विंड कैपेसिटी थी 1.8 गीगावाट। अगर हम इस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और इसको ले जाते हैं 10 गीगावाट पर और विंड कैपेसिटी को लेट्स सपोज़ कर देते हैं 4 गीगावाट, तो इससे रिन्यूएबल शेयर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके रिन्यूएबल शेयर की वजह से हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड होने से बचा सकते हैं, इसको हम रिकैलकुलेट करते हैं। ये एक सिनेरियो है आगे के अपने गोल्स को सेट करने के लिए। अगर हम पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को रोकना है, तो हमें अपनी कैपेसिटीज़ को कितना बढ़ाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सोलर कैपेसिटी को जब हमने डबल किया 10 गीगावाट पे ले गए और विंड कैपेसिटी को 4 गीगावाट पे ले गए, तो रिन्यूएबल शेयर 10% हो गया, जिसकी वजह से हमने तकरीबन 7.9 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन होने से बचाया और तकरीबन डबल यानी कि 10.33% रिडक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की। तो इसको फ्यूचर में बहुत और मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है विथ डेली डेटा की इंटीग्रेशन करवाकर, लाइव इंटीग्रेशन करवाकर और हाइड्रो पावर्स को जनरेट करवाकर, और साथ ही इसके अंदर हम मेट्रोलॉजिकल जो डेटा है जैसे कि डेली टेम्परेचर, विंड और हॉलीडेज़ के इवेंट्स, ये सब शामिल करके हम इसकी फ़ोरकास्टिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और एक अपनी जनरेशन को ये बता सकते हैं कि अगर एक एम दे सकते हैं, एक विज़न दे सकते हैं कि अगर हम अपनी कैपेसिटीज़ को इतना बढ़ाते हैं तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है कि मैं अपना प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझा सका हूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।